ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो ये भी जो सम है ये हमारा कंडीशन ऑफ एपरेंट एंगल का सम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है थर्ड स्टेज का विद द हेल्प ऑफ अल्फा या फिर बीटा का टर्म यूज करके। बट हमें यहाँ पे दिया रहेगा आइदर थीटा और फाई दिया रहेगा, ओके, टू ड्रॉ करने के लिए। तो देखते हैं ये सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 28 mm एज ऑफ बेस एंड 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस। ओके, ये देखिए, ये क्या आपका पेंटागन है जिसका बेस एज ABCDE और ये O नीचे का पॉइंट एक्सिस वाला इमेजिनरी पॉइंट और ये P अपेक्स का पॉइंट। ओके, इस तरह का एक पेंटागन है। एक्सिस का लेंथ कितना बोला है, 60 mm। ये लेंथ कितना रहेगा, O से लेके P 60 mm। लेंथ ऑफ एक्सिस हैज 20 mm 28 mm एज ऑफ बेस ऑन द HP। कहाँ बोला है, ये जो एज है, कोई तो एज कहाँ पे, HP में। अगर एज HP में है, क्या होगा, अगर एज HP में है तो आपका पेंटागन इस तरह बनेगा कि एक साइड में कॉर्नर आएगा और एक साइड में आपका एज आएगा। वो एज जो होगा परपेंडिकुलर होगा XY लाइन को। ओके, याद रखिए। अगर HP में एज है तो जो ट्रू शेप ऑफ द बेस कहाँ बनेगा, HP में बनेगा। तो इनिशियल पोजीशन इस तरह बनेगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये HP, ये VP। देन क्या बोला है, स्टेज 2 में क्या आएगा, स्टेज 2 में अगेन कुछ तो मुझे लगेगा HP का। किसका लगेगा, HP का। तो क्या दिया HP में, द एक्सिस इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू HP। तो इसको मैं टिल्ट करूंगा यहाँ पे, ये जो एक्सिस आएगा वो एक्सिस कितना होगा, 35 डिग्री। तो ये होगा मेरा फाइव एंड 45 डिग्री टू VP। अब इसने क्या बोला है, एक्सिस को ही बोला है। जो ट्रू लेंथ का एक्सिस है, जो ट्रू लेंथ है, ये एक्सिस, यही एक्सिस थर्ड स्टेज में भी क्या हो रहा है, इंक्लाइन आ रहा है 45 डिग्री। बट जब ये सेकेंड स्टेज में होगा, जब इसका मैं प्रोजेक्शन लूंगा, ये ट्रू लेंथ रहेगा। यहाँ पे आने के तो क्या बन जाएगा वो, इट विल बिकम एपरेंट लेंथ। क्या बन जाएगा वो, एपरेंट लेंथ। और मैं क्या करता हूँ, थर्ड स्टेज में ये फिगर को मैं सेट नंबर 5 पे ड्रॉ करता हूँ, इस तरह या फिर इस तरह, अपेक्स नियर टू ऑब्जर्वर, अपेक्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो वो केस में क्या होता है, ये जो व्यू है ट्रू शेप नहीं आता है, एपरेंट शेप आता है उसका। क्या आता है उसका, एपरेंट शेप आता है उसका। तो एपरेंट शेप का जो एक्सिस होता है, वो एक्सिस का एंगल होता है मेरा। अगर ये VP का बात करूं तो VP में होगा वो, क्या होगा वो, बीटा। क्या होगा वो, बीटा। बट मुझे क्या दिया है, फाई दिया है। तो मुझे पहले फाई का यूज करना पड़ेगा, देन उससे मैं बीटा फाइंड करूंगा यूजिंग द लेंथ रिलेशन ऑफ ट्रू लेंथ एंड एपरेंट लेंथ। तो देखते हैं इस सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे नाउ। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे एक XY लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री वाली आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए, ये XY लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरी XY लाइन बन गई। ये होगा मेरा X, ये होगा मेरा Y। नाउ अभी ट्रू शेप बनेगा कहाँ पे, HP प्लेन में बनेगा। तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से, वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँगा, से ये पॉइंट। ओके, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। ये पॉइंट से फिर मैं 35 mm मेजर करूँगा। सॉरी, कितना mm बोला है, 28 mm। तो यहाँ से मैं 28 mm मेजर करूँगा, 20 और यहाँ पे आया ये 28। दो पॉइंट मिल गए। देन आउटर एंगल जो होता है इसका, वो होता है कितना, 72 डिग्री का। कितना होता है वो, 72 डिग्री का मेरा आउटर एंगल होता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के ये लाइन को मैच करके, ये पॉइंट को मैच करके यहाँ से 72 डिग्री आउटर एंगल मेजर करूँगा। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे आया मेरा 72। ओके, देन ये पॉइंट और ये लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा। देन उसी तरह यहाँ पे रखूँगा दूसरे पॉइंट पे, 28 mm 8 वाले पॉइंट पे, वहाँ से लेके 72 mm वापस मार्क करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ से ये 72 डिग्री। देन यहाँ से लेके ये पॉइंट से इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा। ओके, ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन होने के बाद मैं
यूज़ करूँगा राउंडर, ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट दूसरा वाला 28 का वो दूरी मेजर करूँगा राउंडर पे, और यहाँ से एक आर्क कट मारूँगा और यहाँ पे रख के ये आर्क कट मारूँगा। देन ये पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से रख के यहाँ पे एक आर्क कट मारूँगा, ओके। देन यहाँ से लेके ये पॉइंट पे राउंडर रख के यहाँ से एक आर्क कट मारूँगा, जहाँ पे दोनों आर्क कट हो गए उसे पॉइंट बना दूंगा। तो ये पॉइंट अभी इसका मैं नाम दूंगा, देखिए किस तरह से। ये होगा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ओके। नाउ अब मैं इसे बनाऊंगा पेंटागन। ये क्या है? पेंटागन पिरामिड है। तो बेस में क्या आएगा, देखिए इस तरह दिखेगा आपको। बाद में बेस बना दूंगा ये, बाद में टॉप व्यू से क्या आ रहा है, स्लैंट एज भी उसके दिख रहे हैं। देखिए ये 26 सम है ये, तो इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर 25 सम ले चुके हैं, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। तो ये डी से सी, देन डी ई ज्वाइन करूँगा, देन ए ई ज्वाइन करूँगा। देन देखिए, देन क्या करना है आपको, अभी ये डी सी का सेंटर फाइंड करना है। कितने पे आएगा वो? 14 mm पे आएगा। कितने पे आएगा? 14 mm पे। तो यहाँ पे आ गया 14 mm पे सेंटर पॉइंट। वहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर ये दोनों पॉइंट को जॉइंट कर सकता हूँ, डायरेक्टली जॉइंट कर दूंगा। जो पेन से बना रहा हूँ मैं वो है 2H, ओके, वो याद रखिए। देन ये पॉइंट का भी सेंटर निकालूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे आएगा ये 14 mm, तो ये यहाँ पे आएगा 14 mm। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, वो होगा O, P। देन ये सेंटर पॉइंट से हर एक कॉर्नर पॉइंट में ज्वाइन करूंगा। देन ये, देन ये, देन B से O, देन D से O, ओके। तो इस तरह का आपका ये पेंटागन बन गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेज सेट 1, इसे बोलते हैं हम लोग सेट 1। और ये बन गया मेरा स्टेज 1 का पहला डायग्राम। अब मैं बनाऊंगा स्टेज 2 का दूसरा डायग्राम, मतलब सेट 2। देखिए क्या करना है आपको, पिरामिड है करके एज पर अवर रूल ओनली जो एक्सिस का पॉइंट है O और P का, वही आगे तक जाएगा। बाकी सब कहाँ पे आएंगे? बाकी सब आपके अप टू XY लाइन तक ही आएंगे, ओके। XY लाइन तक ही उसे ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बनाऊंगा मैं। देखिए ये पॉइंट आएगा यहाँ पे A', यहाँ पे आएगा B', E', यहाँ पे आएगा O', यहाँ पे आएगा D', C'। और ये एक्सिस है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँगा मैं 60 mm की। तो यहाँ पे देखिए ये 60 mm मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे आया पॉइंट, दिस इज योर P'। नाउ ये होने के बाद यहाँ से एक कंटिन्यूस लाइन, ओके। देन P से D वाली लाइन, देन P से A वाली लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। देन P से B वाली लाइन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देन बचा है आपका यहाँ पे एक्सिस, तो ये रही आपकी एक्सिस की लाइन। तो P से O तक आपकी एक एक्सिस की लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ओके। तो इस तरह ये बन गया आपका सेट नंबर, ये हो गया आपका सेट 2। दिस इज कॉल्ड एज सेट 2। इस तरह से आपका ये स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज 1 मतलब आपका इनिशियल पोजीशन। नाउ अभी इसके बाद में क्या करूँगा, देखिए अभी आपका लाइन ऑफ टिल्टिंग कौन सा है, पॉइंट कौन सा है? एक्सिस बोला है आपको, ये एक्सिस है, और एज ये रहा मेरा, दिस इज माई एज। तो दिस इज माई लाइन ऑफ टिल्टिंग। तो ये जो एज है दिस इज परपेंडिकुलर टू XY,
तो ये होगा मेरा लाइन ऑफ टिल्टिंग का एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करूंगा मैं, ये यहाँ पे एक समवेयर, तो ये होगा डी डैश ई डैश। क्या होगा वो? डी डैश ई डैश। आपको क्या दिया है सब में? द एक्सिस जो है इंक्लाइन है 35 डिग्री टू एच पी। कितना है? 35 डिग्री टू एच पी। ओके, अगर वो एक्सिस क्या है 35 डिग्री टू एक्सिस इंक्लाइन है, तो ये जो एक्सिस होगा ये 35 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं टिल्ट कर दूँ ऐसा ऐसा मैं अगर इसको टिल्ट करूँ, देखिए यहाँ पे रखा ये डी का पॉइंट, ये एक्सिस का पॉइंट है। ये कितना बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये एक्सिस है आपका, यहाँ से बन रहा है आपका 35 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। तो बच्चा वो जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका ये डी वाला लाइन का एंगल। तो कितना होगा? तो दिस विल बी, देखिए 180 माइनस 90 माइनस 35, वो होगा आपका 55 डिग्री का एंगल। तो देखिए किस तरह हम लोग बनाएंगे उसे। तो आपको क्या करना है, डी वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के आपको 55 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे ये 55 डिग्री। देन यहाँ पे ये दोनों डी से ये लाइन आपको ज्वाइन कर देनी है। ज्वाइन कर दिया, देन वो लाइन ज्वाइन करने के बाद आपको मेजर करना है, डी ई से लेके ए तक की दूरी आपको मेजर करनी है। और ये लाइन पे यहाँ पे आपको कट कर देनी। जहाँ पे वो कट होगा वो पॉइंट का नाम होगा आपका ए डैश। देन डी ई से लेके आपको पी तक की दूरी लेनी है। पी तक की दूरी ले लिया आपने, यहाँ पे रख के आपको एक आर कट करना है। देन पी से ए से लेके पी की दूरी सेम ही है, तो यहाँ पे भी वही सेम आर्क लेके आपको यहाँ पे कट कर देना है। जहाँ पे दोनों आर्क कट होंगे वो होगा आपका पॉइंट पी डैश। नाउ उसके बाद आपको डी ई से लेके ओ तक की दूरी आपको राउंडर पे मेजर करनी है। देन डी ई से लेके वो कट करूँगा मैं। देन डी ई से लेके बी वाली दूरी यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे मैं कट करूँगा। वहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पे ओ डैश, यहाँ पे मिलेगा मुझे बी डैश ई डैश। नाउ देन मैं ये दो जो पॉइंट है पूरी लाइन वाली पॉइंट्स उसे मैं ज्वाइन कर दूंगा। देखिए इस तरह से ये ज्वाइन होने के बाद डी ई से लेके पी वाले पॉइंट के लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा। ओके, देन ए डैश से पी डैश वाले पॉइंट को भी मैं लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। देन बी से लेके पी वाले पॉइंट को भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। देन बचा मेरा एक्सिस ओ और पी का, तो उसे भी मैं ज्वाइन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन। ओके, ये होता है एक्सिस लाइन और कॉल्ड एज सेंटर लाइन। नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ। देखिए इससे मैं एक्सिस को आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ होगा दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। देख लीजिए ये जो एंगल फॉर्म हुआ होगा वो कितना होगा आपका, सॉरी 35 डिग्री है वो। देखिए क्या है, कितना एंगल हो, 35 डिग्री का आपका वो एंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये बचा हुआ आपका जो था ये 55 डिग्री। ये कितना है, 35 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नाउ तो इस तरह से ये आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट। अब ड्रॉ करोगे आप सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 ड्रॉ करने के लिए आपको यूज़ करना है वर्टिकल लाइंस का। ओके, देखिए इसको अब ये है आपका ट्रू लेंथ। देखिए ओ से ओ डैश से पी, वो क्या आपका ट्रू लेंथ है। अब जब यहाँ पे प्रोजेक्शन लोगे वो क्या बनेगा आपका एपरेंट व्यू। क्या बनेगा वो एपरेंट व्यू बनेगा। देखिए यहाँ से ए से बी, ई से ओ से डी से, देन ये आपका पी से। देन आपको प्रोजेक्ट यूज ड्रॉ करना है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आएगा पहला, एक्स वाई को रेफरेंस लिया, यहाँ पे लाइन पकड़ा, ई का ड्रॉ किया, देन डी वाले पॉइंट से, देन ए और ओ एक ही लाइन में आगे, देन सी वाले पॉइंट से, देन यहाँ से लास्ट बचा हुआ पॉइंट बी वाला पॉइंट यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है। अभी पॉइंट मार्क करना है। देखिए किस तरह से ए
ये ए का पॉइंट है, ए का पॉइंट यहाँ से आएगा, तो दिस इज ए। ये बी वाला लाइन है, तो पहला यहाँ से आ रहा है ई, तो दिस इज ई। फिर यहाँ पे नीचे मिलेगा मुझे बी। देन यहाँ से आ रहा है ओ का लाइन, ये ओ यहाँ से आ रहा है, दिस इज ओ। फिर यहाँ से डी वाला लाइन आ रहा है, ये है आपका डी, दिस इज डी। यहाँ से आ रहा है ई, तो दिस इज ई। और यहाँ से आ रहा है पी, और यहाँ से आ रहा है पी, तो ये हो गया पी। ना आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क होना चाहिए। अभी ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो रूल क्या है, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। तो पी पहला अपेक्स का पॉइंट में डार्क है, देन ई का पॉइंट डार्क है, ए का पॉइंट, देन बी का। ये जो है डी ई और ओ इंटरनल पॉइंट है, ओ तो काउंट ही नहीं करने का, बाकी जो पॉइंट है वो इंटरनल पॉइंट है। ओके, तो देखिए, तो पहले बी डैश से पी को ज्वाइन कीजिए, बी डैश सॉरी बी से पी को, डैश नीचे नहीं आता है, डैश ऊपर आता है। देन ए से बी ज्वाइन, देन ए से ई ज्वाइन, देन ई से पी पॉइंट ज्वाइन। ना अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर ये इस तरह है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये जो है ये व्यू उसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मेरा स्टेप 2 क्या है, उसका बेस बनाना। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे, उसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो बचा ये बी से ई। क्या होगा यहाँ से, बी से ई, देखिए बी से ई जो आएगा एकदम जस्ट दिखा है, बी से ई रहेगा आपका हिडन लाइन। ए बी सॉरी ए बी, ये सी है, बी नहीं है, दिस इज सी। तो ये बी से सी क्या होगा आपका, ये हिडन लाइन, दिस विल बी अ हिडन लाइन। देखिए स्केच पेन करके थोड़ा पेंसिल यूज करोगे तो प्रॉपर आएगा। देन डी से सी भी क्या होगा आपका, हिडन लाइन। देन ई से डी, ये रहा ई, ये रहा डी, दिस विल बी ऑल्सो ए हिडन लाइन। आ गया ना। देन अभी ऑब्जर्व यहाँ से देख रहा है, पी से ए डैश क्या दिख रहा है, उसे दिख रहा है, ए कहाँ पे, यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो ये ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया मैंने। नाउ देन क्या बचा यहाँ पे, डी से पी, डी कहाँ पे, डी यहाँ पे है, तो डी यहाँ पे छुप गया है, वो दिख नहीं रहा है ऑब्जर्वर को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस विल बी हिडन लाइन। ओके, देन ई यहाँ पे है, ई भी उसे दिख रहा है ऑब्जर्वर को, नहीं दिख रहा है, तो ई भी क्या होगा आपका, हिडन लाइन। क्या होगा, हिडन लाइन। और यहाँ पे रूल है, अगर दो हिडन लाइन आ रही है ऐसी, तीसरा भी क्या होता है, हिडन लाइन होता है। अगर दो कंटिन्यूस लाइन आ रही है तो तीसरा भी क्या होगा, कंटिन्यूस लाइन यहाँ पे होगा। ओके, होप आपको ये समझा होगा। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया है, सेट नंबर 4, सेट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दिस इज सेट 4। इस तरह से मेरा स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। अब मैं बनाऊंगा स्टेज 3। स्टेज 3 में ये जो होता है फिगर, इसको ही मुझे रिक्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे यूजिंग सम एंगल। यहाँ पे आपका आता है कंडीशन ऑफ एपरेंट लेंथ। देखिए ये हो गया ट्रू लेंथ, और ये हो गया ओ से पी आपका एपरेंट लेंथ ए एल। नाउ अभी क्या बोला है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर का अपेक्स कहाँ, ऑब्जर्वर यहाँ पे, अपेक्स कहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ अपेक्स जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। क्या है, ऑब्जर्वर अवे है, अपेक्स जो है अवे है फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टूवर्ड्स द एक्स वाला लाइन। ओके, टूवर्ड्स द एक्स वाला लाइन और टूवर्ड्स द वीपी प्लेन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पॉइंट लूँगा, वहाँ से 45 डिग्री मेजर करूँगा, जो कि दिया है सब में 45 डिग्री वीपी। ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी मेरा फाई का एंगल। तो यहाँ से दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी द फाई का एंगल। ओके, ये लाइन में यहाँ, ओके, तो ये होगा 45 डिग्री वाला लाइन जो कि सब में दिया है। ये मेरा एंगल फाई है, मुझे फाइंड करना है एंगल बीटा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा। ओके, ये पॉइंट लेने के बाद वहाँ से मैं ट्रू लेंथ यहाँ पे मेजर करूँगा। तो पी से लेके ओ तक वो क्या मेरा ट्रू लेंथ है, तो यहाँ पे लेके एक यहाँ पे आर कट करूँगा। जहाँ पे आर कट हो जाएगा, देखिए जहाँ पे मेरा ये आर कट होगा वो से पॉइंट क्या है, वो ओ, क्या होगा वो ओ। नाउ अब ये जो पॉइंट मैंने लिया था, से ये एम लिया था, एम से मैं एक लाइन पास करूँगा, पैरेलल लाइन। देखिए किस तरह से, मतलब 0 डिग्री वाला लाइन
पैरेलल टू एक्स वाई। लाइन पास कर ली, ये मेरा ट्रू लेंथ है, दिस इज माय ट्रू लेंथ। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एपरेंट लेंथ का एक्सिस। देखिए यहाँ से लेके वो पे रखूँगा अभी, और यहाँ पे आर्क कट कर दूंगा। जहाँ पे ये कट होगा दिस विल बी माय पी पॉइंट। क्या होगा ये, दिस विल बी माय पी पॉइंट। अब मैं ओ से पी को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। क्या करूँगा, ओ से मैं पी को ज्वाइन करूँगा। सो दिस इज़ माय न्यू एक्सिस। क्या होगा, दिस इज़ माय न्यू एक्सिस। तो ये एंगल मिलेगा जो आगे यहाँ पे, दिस विल बी बीटा। क्या होगा, वो होगा मेरा बीटा। तो ये मेरा एक्सिस मिल गया ना। अब क्या है, आपको ये फिगर यहाँ पे रिक्रिएट करना है। देन ओ के पॉइंट को, ओ से लेके ए तक की दूरी में यहाँ पे लूँगा राउंडर पे, देखिए, और ये लेके ये जो रेड लाइन है वहाँ पे मैं कट कर दूंगा। जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा, उसका नाम होगा मेरा यहाँ पे ए ना। फिर अब मैं यूज़ करूँगा राउंडर। ए पॉइंट मिला है, ए से मैं ई तक की दूरी लूँगा जो कि सेम है बी तक की दूरी। तो यहाँ से राउंडर लेके ए पॉइंट से यहाँ एक आर्क कट और यहाँ एक आर्क कट, ओके, इस तरह आर्क कट कर दूंगा। देन ओ से लेके ई की दूरी देखिए, और ओ से लेके बी की दूरी सेम ही है, तो ओ पे रख के यहाँ से एक आर्क कट, ओ से लेके यहाँ पे एक आर्क कट और यहाँ पे एक आर्क कट। जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट का नाम होगा यहाँ पे, ऊपर वाला पॉइंट होगा मेरा ई, यहाँ पे पॉइंट होगा मेरा बी, ओके। नाउ देन ओ से लेके डी की दूरी देखिए, ओ से लेके डी की दूरी एंड ओ से लेके सी की दूरी, ओके, जो कि दोनों सेम होगी। वो यहाँ पे लेके ओ से मैं यहाँ पे आर कट कर दूंगा, यहाँ पे आर कट कर दूंगा, ओके। देन ई से लेके डी की दूरी और बी से लेके सी की दूरी सेम ही है, यहाँ पे रखूँगा बी पे, यहाँ पे आर कट, यहाँ पे रखूँगा ई पे, यहाँ से आर कट। जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट होगा यहाँ पे मेरा डी, यहाँ पे पॉइंट होगा मेरा सी, ओके। ये मिल गया मुझे सब पॉइंट यहाँ पे। अब मैं इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए किस तरह से जो जो डार्क लाइन है उसे डार्क बनाइए, जो जो हिडन है उसे हिडन बनाइए। तो ए से लेके ई वो क्या है, आपकी डार्क लाइन है, तो ए से लेके ई डार्क, ए से लेके बी डार्क है, ए से लेके बी डार्क है। देन ई से लेके पी क्या है, वो भी डार्क कंटिन्यूस लाइन है, ओके, डार्क मीन्स कंटिन्यूस लाइन, ओके। नो बी से लेके पी भी क्या आपकी कंटिन्यूस लाइन है, तो ये बी से लेके पी बना रहा हूँ। देन उसके बाद हिडन लाइन बनाएंगे। डी से सी क्या आपकी हिडन लाइन है, तो ये हिडन लाइन। देन ई से लेके डी क्या आपकी हिडन लाइन, तो ये भी हिडन लाइन। देन बी से लेके सी वो भी हिडन लाइन है, तो दिस इज ऑल्सो हिडन लाइन। नाउ देन ए से पी क्या आपकी कंटिन्यूस लाइन है, तो दिस विल बी योर कंटिन्यूस लाइन। नाउ अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस आप पे छुप गया आपका, ओके। नाउ देन डी से लेके पी तक क्या आपकी हिडन लाइन, तो ये की बनेगी हिडन लाइन, इस तरह की आपकी हिडन लाइन बनेगी। देन सी से लेके पी वो भी क्या आपकी हिडन लाइन, तो ये आपकी बनेगी हिडन लाइन। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से आपका ये सेट नंबर क्या, ये सेट नंबर 5 कंप्लीट। अब बनाएंगे हम लोग सेट नंबर 6। तो क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये पहला पॉइंट ई का, देन ए का, देन डी का, ये ओ का भी मार्क कर लो। देन यहाँ से पहला आएगा सी, आया यहाँ पे देखिए इस सी। देन आगे चल के यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा दिस इज बी। देन एंड में आपको आएगा ये पी का पॉइंट, ओके, दिस विल बी योर पी। ना अब आपको क्या करना है, पास करना है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए किस तरह से
ओ से एक लाइन जाएगी यहाँ पे, देन बी वाली लाइन जाएगी यहाँ से, देन ये ए वाली लाइन जाएगी, देन एंड में आपको जाएगी पी वाली लाइन। आपको पॉइंट मार्क करने, ये ई वाली लाइन है, ई कहाँ पे आ रहा है, ये रहा ई, तो दिस इज योर ई डैश। देन ए वाली लाइन, ए कहाँ पे, ए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ रही है, तो दिस इज योर ए डैश। देन क्या आपका डी, तो डी यहाँ से आ रहा है, दिस इज योर डी डैश। ये ओ का लाइन है, आपका ओ यहाँ पे आ रहा है, दिस इज योर ओ डैश। देन ये बी पहला आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी का पॉइंट कहाँ पे, दिस इज योर सी डैश। इसके आगे बी आ रहा है, तो दिस इज योर बी डैश। देन एंड में आपका आ रहा है यहाँ से पी, दिस इज योर पी डैश। नाउ रूल क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, मैंने क्या बोला था, अपिक्स क्या है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अपिक्स क्या है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है करके इस तरह पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। अभी ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो क्या दिखेगा, देखिए उसे इस तरह का फिगर है यहाँ पे, इस तरह टिल्ट करके देखिए ऐसा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। तो पहला रूल क्या है, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, पी मेरा आउटर होगा, ए मेरा आउटर होगा, ई मेरा आउटर होगा, डी मेरा आउटर होगा, सी मेरा आउटर होगा, बी तो इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी आउटर पॉइंट मैंने मार्क किए उसे मैं डार्क बनाऊंगा, ओके, कंटिन्यूस बनाऊंगा। देखिए देन यहाँ से थोड़ा सा एकदम टिल्ट, आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो दिखेगा, मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ तो हल्का सा ही मैं बना पाऊंगा यहाँ पे। देन ये ए से बी और यहाँ से बी से यहाँ से पास होगी लाइन, देखिए सॉरी ये अंदर आ रही है, ये बी से यहाँ से पास हो रही है, इस तरह से आ रहा है, ओके। नाउ देन ए से पी, देन ये वाली लाइन, ओके। इस तरह ये बनेगी थोड़ा अंदर से। अपने सी के पॉइंट को मुझे सी के पॉइंट से मैंने पी को ज्वाइन किया, ओके, सी के पॉइंट से मैंने सी का पॉइंट जो है वो पॉइंट से इसे मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे। नाउ अभी क्या है यहाँ पे देखिए, अब मैं बनाऊंगा फेस सरफेस। तो फेस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फेस अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह है, तो ऑब्जर्व यहाँ से देख पा रहा है। तो ये रहा ए से ई हो गया, ई से डी, डी से सी, सी से बी, यहाँ पे बी है बी डैश। अब बचा है ए से बी, तो ए से बी भी यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, हो गया ज्वाइंट। ये होने के बाद मुझे ज्वाइंट करना है एजेस, स्लैंट एजेस। तो देखिए ये क्या है यहाँ पे डी, तो डी कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे डी है, डी उसे दिख रहा है क्या यहाँ पे, डी देखिए डी दिख रहा है क्या उसे, डी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये हिडन आएगा, हिडन लाइन। देखिए रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि हिडन लाइन मतलब जो कंटिन्यूस लाइन क्रॉस नहीं करती, दो कंटिन्यूस लाइन क्रॉस नहीं करती है, ना ही दो हिडन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो ये परफेक्ट है, मैच हुआ है। देन ई से पी, ई कहाँ पे, यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो क्या होगा ये भी, दिस विल बी ऑल्सो हिडन लाइन। क्यों हिडन लाइन होगा, क्योंकि उसे दिख भी नहीं रहा है और ये जो पास कर रहा है वो कट कर रहा है, वो क्या है कंटिन्यूस लाइन है। ये बन गया। तो इस तरह आपका ये पूरा फिगर यहाँ पे बन के रेडी है। तो बाद में यहाँ पे एक्सिस है, ये एक्सिस को यहाँ पे ओ से पी एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज योर एक्सिस। तो ये हो गया आपका सेट नंबर 6। इस तरह से ये बन गया आपका स्टेज नंबर 3, ओके। बस यहाँ पे ही आपको केयरफुली ड्रॉ करना है, एक ही लाइन में दिखती है, एक ही लाइन की तरह पास होती है वो। नाउ तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।